हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे माइनर टेस्ट 2 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। जीके जीएस है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मेरे भाई। जो पहले वाला पेपर है, फर्स्ट पेपर हिंदी पेपर का, उसका माइनर 2 है, वो अपन एनालिसिस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। इन दोनों की साथियों मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है, पेपर 1 और पेपर 2 की। जितने भी माइनर, मेजर और फाइनल पेपर होंगे उनको आपको एक में देखना है, और वैसे ही आपको दूसरे की बना रखी है मेरे भाई जीके जीएस वाले की, तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। कौन कौन से सवाल आए थे उनके बारे में अपन देखते हैं। तो स्टार्ट करें तो देखो साथियों, सबसे पहले कौन सी चीज़ें आपके पास में दे रखी थी, देख लो मेरे भाई। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि ये कलाम अकेडमी का ही है क्या, वगैरह वगैरह। तो देखो साथियों, ये कलाम अकेडमी का ही है। और दूसरी बात साथियों, तो मैं आपको इतना मेहनत करवा रहा हूँ, तो मेरे भाई आपका फ़र्ज़ बनता है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का काम रहता है। इतना ही काम रहता है मेरे भाई, मैं और कोई ज़्यादा काम के लिए नहीं रहेगा। तो आपको, आप इतना काम कर दिया करो जैसे आपको वीडियो मिले, ठीक है। फटाफट आप अभी एक काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, फिर स्टार्ट करते हैं इसके सवाल, ठीक है। कर दिया होगा मेरे भाई। तो ये लो, आपके पास में सवाल आ जाता है पहला। हिंदी वाले अपन विजिबल कर लेते हैं। ये लो, सवाल दे रखा है, निम्न प्रगणों में राजस्व वसूल का कार्य कौन करता था। तो कौन करता था मेरे भाई, याद रखना, वो करता था आमिल करता था, ठीक है। कौन करता था, आमिल करता था। दूसरा बात करें, हाकिम क्या था मेरे भाई, परगनों का सर्वसरा शासकीय या फिर बोल सकते हो कि न्याय संबंधी काम इसके होते थे। दूसरा बात करते हैं, पोतदार क्या काम करता था, परगनों का खजांची हुआ करता था। क्या होता था मेरे भाई, खजांची। ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दफेदार क्या था मेरे भाई, ये राज्य का लेखा जोखा रखने वाला होता था, उसको दफेदार कहा जाता था। तो आपका जो सही आंसर रहेगा दूसरे वाला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा है मेरे भाई, शासन जागीर। तो जागीर जो राजा द्वारा चारणों को दी जाती थी, बात सही है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, अल्फाती जागीर। अल्फाती जागीर साथियों, राज परिवार की स्त्रियों को वे हेतु दी जाने वाली भूमि थी, वो भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, तनख्वाह जागीर, सैनिक सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि थी, उसको कहा जाता था। दूसरा नाम आता है मेरे भाई कौन सा, इजारा भूमि। इजारा भूमि के बारे में बात करें तो साथियों, इसको क्या कहते थे, इसे ठेका अथवा आक भूमि कहा जाता था। जबकि यहाँ पर से लिखा क्या गया है, यहाँ पर से लिखा गया है कि मंदिर के पुजारियों व महंतों को दी जाने वाली भूमि। ये तो साथियों इनाम की भूमि थी। कौन सी थी, इनाम की भूमि कहा जाता था इसको। तो ये आपका असंगत आ जाता, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि सामंत को प्राप्त वह विशेषाधिकार जिसमें महाराजा द्वारा ताजीम के समय सामंत के कंधों पर हाथ रखकर हाथ को सामंत की छाती तक ले जाया जाता था, क्या कहलाता था साथियों। तो साथियों इसको कहते थे हाथ कुरब कहा जाता था, ठीक है। अब बात करते हैं, सिरोपाव क्या था मेरे भाई। तो सिरोपाव याद रखना, सामंत को वस्त्र आभूषण भेंट करना सिरोपाव था। दूसरा बात करते हैं, बाह पसाव। बाह पसाव क्या था मेरे भाई, तामीज के वक्त मारना का कंधों पर हाथ रखना कहलाता था। दूसरा बात करते मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, मतालबा। मतालबा क्या था मेरे भाई, मतालबा के बारे में बात करें तो मारवाड़ के अंदर से जो विजय सिंह के काल के अंदर से साथियों यह एक कर हुआ करता था, जिसमें से उस समय साथियों 300 रुपये के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। तो बाद में इसको रेख नाम कहा जाने लगा था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है। सबसे पहले बात करें, एरियनपुरा में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को होता है, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, नीमच विद्रोह इसने लिखा रखा 13 जून 1857, तो यहाँ पर से 13 जून नहीं आएगा मेरे भाई, 3 जून को होता है। 3 जून 1857 के अंदर से साथियों मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पर से विद्रोह हो जाता, तो ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 1857 की क्रांति के समय क्रांति की असफलता के कारण क्या थे वो पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें, विद्रोह का असंगठित रूप, ठीक बात है। दूसरा बात करें, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, यह बात भी सही है। देसी राजाओं की अंग्रेजों के प्रति सहानुभूति, ये बात भी सही है। और अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, ये बात भी सही है। चारों कथन सही है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा, पहला दूसरा तीसरा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा कि चार्ल्स मेटकोप ने सर्वप्रथम किस राज्य के साथ में मित्रता और सहयोग की संधि की। तो किसके साथ में की थी मेरे भाई, याद रखना करौली के साथ में की जाती है। और कब की जाती है, 9 नवंबर को करते हैं मेरे भाई, याद रखना है 9 नवंबर
1817 को की जाती है। और इस समय जो शासक था करौली का वो कौन आता है मेरे भाई, हरबख्श पाल आ जाता है। कौन आ जाता है, हरबख्श पाल आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं डूंगरपुर के साथ में संधि कब होती है, तो साथियों 11 दिसंबर को होती है। 11 दिसंबर 1818 को इसके साथ में संधि हो जाती है और इस समय जो शासक था वो जसवंत सिंह सेकंड था। दूसरा बात करते हैं कोटा की तरफ, तो कोटा के अंदर से जालिम सिंह झाला थे और उमेद सिंह अपन बोल सकते हैं। इसके साथ में संधि कब होती है, तो याद रखना 29 दिसंबर 1817 को होती है अंग्रेजों के साथ में। एक भरतपुर के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों, कि मेरे भाई भरतपुर के साथ में 2 बार संधि होती है। संधि कर तो लेते हैं अंग्रेज, किसके साथ में, महाराजा रणजीत सिंह के साथ में संधि कर लेते हैं, पर वहाँ के ठहरे कौन, जाट साहब ठहरे। तो मेन रूप से क्या जाते हैं कि अंग्रेज जो वहाँ पर से क्या करते थे, नियम लगाते थे, वो बोले भाई तुम अपनी जगह मैं अपनी जगह, उन्होंने संधि तोड़ दी। लेकिन साथियों देखो कब कब संधि होती है वो भी याद रखना। 29 सितंबर कब होती है, 1803 को होती है। ये संधि ज़्यादा दिन नहीं चलती है, नियम टूट जाते हैं तो यहाँ पर संधि फेल हो जाती है। बाद में दोबारा से संधि करनी पड़ती है, कब, 10 अप्रैल को संधि करनी पड़ती है। 10 अप्रैल 1805 को संधि होती है, ठीक है। और जो शासक थे वो कौन थे, रणजीत सिंह थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गोविंदगिरी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तो किस स्थान पर होती है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना कंबोई में होती है। और कब होती है वो भी याद रखना, 30 अक्टूबर को होती है। 30 अक्टूबर कब, 1931 को होती है। इनका जन्म होता है मेरे भाई बेसड़ा के अंदर से, याद रखना कब, 20 दिसंबर को होता है। 20 दिसंबर 1858 को इनका जन्म होता है यहाँ पर से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मेवाड़ पुकार में शामिल 21 मांगों में से महाराणा ने किन मांगों को स्वीकार नहीं किया, तो कौन कौन सा देखो साथियों। सबसे पहले बात करें वन संपदा संबंधी मांग, ये भी ठीक है। दूसरा बात करें सुअरों के आतंक के निवारण संबंधी मांग, ये भी बात सही है। और बेट बेगार से संबंधित मांग, इसको भी पूरा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर से उपरोक्त तीनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो किसकी अध्यक्षता में होती है मेरे भाई, अप्रैल की बात आती है, अप्रैल 1944 को। इसके अंदर से साथियों क्या होता है कि जयपुर राज्य के अंदर से मीणा सुधार समिति की जो स्थापना होती है वो नीमका थाना में होती है मेरे भाई। और किसकी अध्यक्षता में होती है, बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में होती है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं किसान पंचायत के सरपंच जिन्होंने मेवाड़ दीवान के साथ मिलकर 1941 में बिजोलिया आंदोलन का पटाक्षेप करवाया, तो कौन आता है मेरे भाई, याद रखना। यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा किसना पटेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो 1932 में मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में आरंभ हुआ, तो याद रखना मेरे भाई डॉक्टर मोहम्मद हादी के नेतृत्व में आरंभ होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कटराथल महिला सम्मेलन का आयोजन किस घटना के विरोध में किया गया था, तो याद रखना मेरे भाई ये कब होता है, किशोरी देवी इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना। और 15 अप्रैल की बात आती है, कब आती है मेरे भाई, 15 नहीं 25 अप्रैल की, 25 अप्रैल 1934 में इसका आयोजन होता है, याद रखना, ठीक है। क्यों होता है कि सोतिया का बास दुर्व्यवहार के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं नाम आता है खुंडी कांड। खुंडी कांड कब होता है मेरे भाई, याद रखना ये होता है 22 मार्च को। कब होता है, 22 मार्च 1935 को होता है। इसके अंदर से जाट राजपूत एक हो जाता है, मतलब कि जाट राजपूतों के अंदर से ये हो जाता है कि जो जाट होता है वो मतलब कि घोड़ी पर बैठ जाता है, और घोड़ी पर बैठने बाद में राजपूत उसको बैठने नहीं देते हैं, उसके अंदर से मतलब ये कांड हो जाता है, मतलब लड़ाई होने लग जाती है उनके अंदर से। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है हनुमानपुरा गांव कांड, ये कब होता है मेरे भाई, ये 16 मई को होता है, 16 मई 1934 को होता है। दूसरा बात करते हैं जयसिंहपुरा कांड के बारे में बात करें तो साथियों 21 जून को होता है, 21 जून 1934 को ये होता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट दे रखा कि वाल्टर कृत हितकार्य सभा के उद्देश्य थे, कौन कौन से थे मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें तो देखो यहाँ पर से इसकी स्थापना कब होती है, ये थोड़ा सा बहुत बार पूछा जाता है, तो इसकी स्थापना है 15 फरवरी 1889 को इसकी स्थापना होती है, याद रखना है। मृत्यु भोज खर्च को नियंत्रण करना, बात सही है। राजपूतों के वैवाहिक खर्च को कम करना, यह बात भी सही है। और दूसरा विवाह की आयु का निर्धारण करना, यह आपको देखने को मिल जाते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं देखो साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि त्याग भूमि नामक समाचार पत्र के संस्थापक संपादक कौन थे, तो याद रखना आपको हरिभाऊ उपाध्याय थे।
नेक्स्ट बात करते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व करता था कौन था मेरे भाई? पंडित गौरीशंकर थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है तो कौन नहीं है मेरे भाई? उसी के बारे में हम बात करते हैं। देखो पहले बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना कब होती है? 1920 को होती है मेरे भाई। कब होती है? 1920। पेन नहीं दिख रहा क्या? अच्छा पेन लेते हैं चलो। 1920 को होती है मेरे भाई। कहाँ पर से होती है? जोधपुर में होती है मेरे भाई। कहाँ पर से होती है? जोधपुर में होती है। और इसमें से दुर्गा शंकर हैं, ये अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं मेरे भाई? ये अध्यक्ष होते हैं इसके अंदर से। दूसरा बात करते हैं प्रयाग राज भंडारी, ये क्या होते हैं मेरे भाई? यहाँ पर से आपको ये इसमें मंत्री होते हैं। दूसरा बात करते हैं गिरधारी लाल जैसलमेरिया, ये होते हैं। और दूसरा जयनारायण व्यास, कानन मल्ल आ जाता है, भंवरलाल सराफ आ जाते हैं, ये इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन साथ ही यहाँ पर से बाल किशन पोदार हैं, इनका जो संबंध है मेरे भाई बीकानेर से है। कहाँ से है? बीकानेर से इनका संबंध आपको देखने को मिल जाता, तो यहाँ से संबंध नहीं देखने को मिलेगा। आपका आंसर रहेगा चौथा सही रहेगा। इनका जो संबंध है मेरे भाई अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद से संबंध देखने को मिल जाता है। किससे संबंधित नहीं है? मारवाड़ सेवा संघ से संबंधित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? देखो 17 का सवाल दे रखा है, ये अच्छा सवाल है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब और किसने की थी, आपसे पूछा गया है। तो साथियों प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना होती है 1945 के अंदर से अमृत लाल पायक के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं 1945 मीठालाल व्यास, ये जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। किसकी करते हैं मेरे भाई? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। दूसरा बात करते हैं 1946 मांगीलाल भावे, ये किसकी करते हैं मेरे भाई? ये झालावाड़ की करते हैं। किसकी करते हैं? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। 1946 भंवरलाल निगम है। यहाँ पर से साथियों 1946 न होकर अगर 1942 होता तो किसकी स्थापना करते हैं मेरे भाई? भंवरलाल निगम। याद रखना ये कुशलगढ़ की करते हैं। ठीक है, कुशलगढ़ प्रजामंडल की, ये थोड़ा सा याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ये तीसरे वाला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ? पहले बात करते हैं कि कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1939 में होती है मेरे भाई। कौन करते हैं? पंडित नीनाराम शर्मा करते हैं। और इसका जो द्वितीय अधिवेशन होता है रामतलाई में होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा कि रंगलाल अग्रवाल, रामचंद्र सक्सेना, भंवरलाल शर्मा, मोतीलाल आदि का संबंध किस लोक परिषद से था? तो किससे था मेरे भाई? याद रखना बूंदी राज्य लोक परिषद से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई रीजनिंग का सवाल दे रखा है, आराम से इसको कर सकते हो। देखो अगर नहीं भी आता तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे भाई जो नहीं आता मैं आपको मैं करवा देता हूँ। ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा मेरे भाई तीसरे वाला रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा भी आपको रीजनिंग का दे रखा है, इसका ये दे रखा है, तो इसका ये दे रखा है, इसका आपसे पूछा गया है, आराम से कर सकते हो मेरे भाई। तो इसका कौन सा रहेगा? इसका रहेगा ये भी तीसरे वाला रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो निम्न में से असंगत कौन चुनना है? तो असंगत को चुना गया, उसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई पहले वाला रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से कुछ वर्ड दे रखे हैं, इसका ये आ गया और इसको इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसका जो सही आंसर आपसे पूछा गया तो कौन सा आएगा मेरे भाई? यहाँ पर से ये आएगा दूसरे वाला। आराम से कर सकते हो। अगर भाई नहीं भी आता तो आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं सारी डिटेल बता दूंगा इसकी, क्योंकि थोड़ा जल्दी जल्दी करवाना होता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि किसी निश्चित कूट भाषा में वाटर को 42 लिखा गया, रेस्ट को 12 लिखा गया है, तो उस भाषा में साथियों अर्थ को किस प्रकार से लिखा जाएगा? मेन रूप से बात करें, देखो साथियों वाटर, वाटर के अंदर से किस प्रकार से आएगा? डब्लू का 23 आ गया साथियों, और एक का 1 आ गया, टी का 20 आ गया, और साथियों ई का 5 आ गया, और आर का 18 आ गया। टोटल कितने हो गए? 23, 1, 20, 5 और 18, इन सभी का जब आप टोटल करोगे तो 67 आ गया। 67 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? 6 7 42 आ गया। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर से लगा दो मेरे भाई। अर्थ में अपन जब लगाएंगे तो क्या आएगा? 5 आ गया। अर्थ का ई का 1 आ गया, आर का कितना आ गया? 18 आ गया, और टी का 20 आ गया, एच का 8 आ गया। टोटल कितना किया मेरे भाई? 5 रेखा 8, 5 1 18 20, इन सभी को जब आप जोड़ोगे तो 5 2 52 आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्न भिन्न समुच्चय को ज्ञात करना है। तो इसके अंदर से देखो साथियों किस प्रकार से क्या कॉन्सेप्ट लगा हुआ है। इसमें कॉन्सेप्ट लगाओ ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर आपका सी स्क्वायर, सी लगा देता हूँ। देखते हैं अपन किस प्रकार से आएगा। यहाँ पर से 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस का 81, 25 प्लस का 81, तो अपने पास में से कितना आ गया? 106 आ रहा है। तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है, मैच नहीं हो रहा। दूसरा बात करते हैं 3 का, देखो 3 का कितना हो गया? 9 हो गया। 9 के साथ में साथियों कितना आ गया? यहाँ पर से 81 आ गया, 90 हो गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 6 का 36 आ गया, और 8 का 64 आ गया, 100 आ गया। ठीक है। दूसरा बात करते हैं 7 का जाता है 49 आ जाता है 49 के साथ में, और 8 का कितना आ गया? 64 आ गया मेरे भाई। ठीक है।
तो ये कितना हो गया मेरे भाई 113 हो गया। तो इसमें मैच कौन सा नहीं हो रहा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर पहला ही मैच नहीं हो रहा, तो यहाँ पर से लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से बेमेल को पहचानना, मतलब कि बेमेल को पहचाना। ठीक है साहब, नोबेल पुरस्कार, मैग्सेसे पुरस्कार, कॉमनवेल्थ राइट्स पुरस्कार, सारे के सारे क्या अंतर्राष्ट्रीय मेरे भाई, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार ये अंतर्राष्ट्रीय नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, मैथ का सवाल दे रखा है। अच्छा सवाल है, देखो सवाल है कि एक थैले में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। यदि उनकी संख्याओं का अनुपात 8, 20, 45 है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, जबकि उस थैले में कुल रुपये आपसे कितने बताए गए हैं। तो थैले में कुल जो रुपए दे रखे हैं 1,12,500 रुपये दे रखा है। आराम से कर सकते हैं मेरे भाई। किस प्रकार से, देखो किस प्रकार से करेंगे इसको। 100 रुपये की बात हो रही है, 100 रुपये के साथ में कितना है मेरे भाई 8 अक्स आ जाता है। ये लो भाई 8 अक्स आ गया। दूसरा बात करें यहाँ पर से 50 रुपये, तो यहाँ पर से कितना आ गया 20 अक्स आ गया। वहीं बात करें 10 रुपये में साथियों कितना आ गया, 10 का कितना आ गया 45 आ गया, 45 अक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर से टोटल कितना है 1,12,500 रुपये आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर से कितना हो गया, ये हो गया मेरे भाई 800 अक्स हो गया। इधर बात करें तो यहाँ पर से कितना हो गया मेरे भाई, ये 1000 अक्स हो गया। इधर बात करें तो 450 अक्स ये हो गया। इधर क्या है 1,12,500 है। ठीक है, अब यहाँ पर से साथियों कितना आ गया, इसको 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 सभी को जोड़ोगे तो अपने पास में आएगा 2250 आएगा। 2250 अक्स बराबर अपने पास में से ये टोटल जो संख्या दे रखी है उसको रख दो। यहाँ पर से अक्स की जो वैल्यू आएगी मेरे भाई 50 आ जाएगी। और आपसे पूछा गया कि 50 रुपये के नोटों की संख्या पूछी गई, तो यहाँ पर से 20 है और 20 के साथ में अपन मल्टीप्लाई करेंगे इससे, अक्स की वैल्यू अपने पास में निकल कर आ गया। तो 20 गुना 50 अपने पास में से कितने आ गए मेरे भाई 1000 आ जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि 45 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में उनकी मात्रा का अनुपात है 7:2 दे रखा है। यदि 9 लीटर मिश्रण मतलब कि 9 लीटर मिश्रण को निकाल कर उसमें से 9 लीटर पानी डाल दिया जाए, तो अब प्राप्त मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा गया। और सरल सा सवाल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। यहाँ पर से टोटल कितना दे रखा है 7 और 2 9 दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, क्योंकि 7:2 में दे रखा है। ठीक है मेरे, तो सबसे पहले अपन मिल्क के बारे में बात करें तो 7/9 और टोटल कितना है 45 आ गया मेरे भाई। तो कितना आ गया यहाँ पर से 35 आ गया। वहीं बात करें यहाँ पर से कितना आ गया वाटर, वाटर के बारे में बात करें तो कितना आ गया यहाँ पर से 2/9 गुना 45 आ गया मेरे भाई। तो यहाँ पर से 10 लीटर आ जाता है। ठीक है, अब बाद में क्या कहा कि 9 लीटर मिश्रण को निकालना है। चलो ठीक है मेरे भाई, तो इसको अपन क्या किस प्रकार से करेंगे, देखो यहाँ पर से करेंगे मिल्क के अंदर से 9 लीटर निकाल लो, तो 7/9 गुणा 9 आ गया, मतलब कि 7 लीटर आ गया। वहीं वाटर के अंदर से बात करें तो 2/9 गुणा 9 आ गया, मतलब कि 2 लीटर आ गया। अब इसके अंदर से घटा दो मेरे भाई, 35 में से 7 घटा दो तो कितना आ गया, मतलब कि 28 आ गया। और वहीं पर 10 में से साथियों कितना घटा दो, 10 में से 2 घटा दो तो अपने पास में से 8 आ गया। अब यहाँ पर से क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पर से बात हो रही है कि 9 लीटर पानी और ऐड कर दिया, मतलब कि 9 इसमें ऐड और कर दो तो ये 28 और यहाँ पर से कितना बच गया मेरे भाई 17 बच गया। ठीक है, 28 और 17 अपने पास में से आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा कि अक्स अनुपात y बराबर 3:1 है, तो अक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब अनुपात अक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब बता रखा है, किसके बराबर होगा। सरल सा सवाल है मेरे भाई। अक्स बराबर अपन 3 मान है दे रखा है और वाई बराबर अपने पास में से 1 दे रखा है। सबकी जगह यहाँ पर से वैल्यू रख दो। यहाँ पर से कितना आ गया, यहाँ पर से 3 का 27, 27 माइनस का 1 अनुपात का 27 प्लस का 1 आ गया, तो मतलब कि 26 अनुपात कितना आ गया मेरे भाई 26:28 आ गया। 26:1 आता तो यहाँ पर से कितना आ गया 13:14। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। देखो नेक्स्ट सवाल दे रखा कि एक कक्षा में 65 छात्र हैं, उसमें से 39 रुपये इस प्रकार बांटे गए कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 300 पैसे मिलते हैं। उस कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी है वो पूछा गया है। पैसे में बात हो रही है तो रुपये दे रखे हैं, तो यहाँ पर से क्या करेंगे, सबसे पहले बॉयज़ प्लस का गर्ल्स कितना है मेरे भाई 65 दे रखा है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। कुल पैसे बात करें तो साथियों कितना आ गया 39 आ गया। 39 को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास में से 3900 आ जाते हैं। कितना आ गया 3900 आ गया। अब अपने पास में से कितना कितना देखो मेरे भाई, उसी के बारे में अपन बात करनी है। 80 पैसे किसको दे रहे हैं, लड़कों को दे रहे हैं, 30 पैसे लड़कियों को दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर से कितना आ गया 80 बी और साथियों 30 जी आ गया, तो यहाँ पर से कितना आ गया ये आ जाता है 3900। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें से अपन क्या निकालेंगे, जी निकालेंगे। जी बराबर अपने पास में क्या 65 माइनस का बी कर दिया। 65 माइनस का बी अपन ने किया जब अपने पास में से कितना आ गया 80 बी प्लस का 30 आ गया। 30 के साथ में 65 माइनस का बी आ गया मेरे भाई, और ये 3900 बराबर आपके पास में दे रखा है। तो बी बराबर अपने पास में कितना आ गया 1900। जब अपन घटाओगे तो बी की वैल्यू तो 1950/50 आएगा, तो अपने पास में बी की वैल्यू आएगी मेरे भाई 39 आएगी। कितनी आएगी 39 आ जाती है। वैसे अपन 39 जैसे ही आएगी अपने पास में से, तो ये वैल्यू क्या करोगे 65 में से 39 घटा दो तो अपने पास में कितना आ गया 26 आ गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, तीन धनात्मक संख्याओं में से पहली दूसरी का अनुपात है 8:9 दे रखा है, दूसरी तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली संख्या और तीसरी संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है, तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा वो पूछा गया। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो यहाँ पर से क्या करेंगे, देखो A अनुपात B अनुपात C दे रखा है, तो यहाँ पर से क्या क्या चीज़ें दे रखी है, 8:9 दे रखा है, 8:9 दे रखा है, दूसरे का कितना दे रखा है मेरे भाई, 3:4 दे रखा है, 3:4 दे रखा है। तो आपको सबको पता है कि भाई अनुपात के नियम से 9 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपने पास में कितना आ गया मेरे भाई, 8×3 = 24, अनुपात का 27, अनुपात का 36 आ गया। किससे कट रहा है मेरे भाई, यहाँ से कट जाएगा ये, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो अपने पास में से कितना आ गया, 8:9:12, मतलब कि छोटे अनुपात में अपने चेंज कर लिया मेरे भाई। अब अपने पास में से क्या करा है, यहाँ पर से बात करें, देखो यहाँ पर से क्या रखा है मेरे भाई, देखो दूसरी और तीसरी का मतलब बता रखा ना, कहाँ पर बता रखा है, ये देखो यहाँ पर बता रखा है कि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल। ठीक है मेरे भाई, पहली और तीसरी का मतलब कि A और C का मतलब बात हो रही है, तो यहाँ पर से कितना है, 8x गुणा 12x आ गया मेरे भाई, यहाँ पर से 2400 आ गया। तो यहाँ पर से कितना आ गया, 12×96, 96 अक्स स्क्वायर आ गया मेरे भाई, 2400 आ गया। ठीक है, तो अक्स स्क्वायर बराबर अपने पास में से 25 आ गया, मतलब कि अक्स बराबर अपने पास में से 5 आ गया। अब अपने पास में संख्याएं कितनी है, देखो मेरे भाई, 8 प्लस का 9 प्लस का 12 आ गई, और मल्टीप्लाई अक्स है अपने पास में, तो अक्स की जो वैल्यू निकल कर आए वो 5 आ जाती है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अपने पास में से कितना आ गया, 8 9 12, मतलब कि 29 हो गया। 29 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 145 आंसर आ रहा कहीं पर, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि ABC के वेतन है 1:3:4 के अनुपात में, यदि उनके वेतन में क्रमशः 5%, 10% और 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन में किस अनुपात में होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें, इसको 1x मान लेता हूँ, तो इसमें से मैंने 5% की कमी कर रहा है क्या, वृद्धि कर रहा है, तो ये आ गया मेरे भाई। साथ ही इसको 5/10 कर दो, मतलब 5/100 कर दिया, तब अपने पास में से कितना मतलब 0.5 बचा, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 1.05x आ गया। वहीं पर बात करिए तो 1 आ गया। बी के बारे में बात करें तो बी का भी सेम अपने को करना है, 3x दे रखा है, 3x के साथ में साथियों कितना आ गया, 10% की बता रहा है, तो 10%/100 आ जाता है, यहाँ पर से कितना आ गया, 3.3x आ गया। वहीं ऐसा ही सी का बारे में बात करें तो सी का कितना है, 4x आ गया मेरे भाई। 4x के साथ में कितना परसेंट की वृद्धि हो रही है, 15% की हो रही है, तो यहाँ पर से जो ये आ जाता है, तो यहाँ पर से कितना आ गया, 4.5x आ जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इन सारे पॉइंटों को हटा दूंगा, तो पॉइंटों को हटाऊंगा तो मेरे भाई यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 105, 330, और इधर आ जाता है मेरे भाई 450 आ जाता है। किससे भाग जा रहा है, 5 से भाग जा रहा है क्या, तो उसको भाग दे दो मेरे भाई, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना कितना आएगा मेरे भाई, 21:66 अनुपात का कितना आ जाता है, यहाँ पर से 92 आ जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो 33 का सवाल दे रखा है मेरे भाई, संख्याओं में 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ी जाने पर परिणाम संख्या समानुपाती हो जाए, वो पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो कुछ 6 प्लस का अक्स जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 7 प्लस का है, 7 प्लस का अक्स जोड़ दिया। इधर बात करें तो 15 प्लस का अक्स आ गया मेरे भाई, और यहाँ पर से 17 प्लस का अक्स आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनका, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में जाएगा 6 प्लस का अक्स इंटू और साथ में 17 प्लस का अक्स आ गया। इधर बात करें तो साथियों 7 प्लस का अक्स आ गया, और साथ में बात करें तो साथियों 15 प्लस का अक्स आ गया। इतना आपने किया। यहाँ से जब आप यहाँ से सब से मल्टीप्लाई करो तो अपने पास में से क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ से देखने को मिलेगी मेरे भाई 17 संति कितना आ गया, 117 का 102 हो गया, 102। इधर बात करें तो साथियों यहाँ पर से कितना आ गया, यह आ जाता है 17 अक्स और 6 अक्स आ जाता है, तो अपने पास में से कितना आ गया, यहाँ पर से 23 अक्स आ गया। कितना आ गया, 23 अक्स प्लस का अक्स स्क्वायर आ गया। सेम इधर अपन बात करते तो साथियों मेरे से कितना आएगा, यहाँ पर से 15 संति बता रखा है, तो 105 आ गया मेरे भाई। कितना आ गया, 105 आ गया, प्लस का 23 कितना दे रखा है, यहाँ पर से 17 और 5 22 आ गया, 22 अक्स आ गया, प्लस का अक्स स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से क्या क्या कट गया, ये अक्स स्क्वायर कट गया, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर से अपने पास में से निकल कर आएगी वो क्या आएगी मेरे भाई, 105 और 102 दे रखा है। ठीक, 105 और 102 दे रखा है, इधर 22 और 3 है, मतलब कि एक्स की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे भाई, 3 आ जाती है। कितनी आएगी, 3, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करना है। ठीक है, पहला बात करते हैं, यह नदी सरस्वती तथा सागरमती की संयुक्त धारा है, तो इसके लिए सही बात है मेरे भाई, ये बात सही है। दूसरा बात करें, इस नदी की पश्चिम सीमा पर काला भूरा डोंगर है, बात गलत है मेरे भाई। दूसरा बात करें, यह नदी राज्य के कुल अपवात क्षेत्र का 10.4% अंश रखती है, बात भी सही है। दूसरा बात करें, यह नदी खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है, बात गलत आती है। ए और सी लगा दो मेरे भाई, तो ए और सी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न कथनों पर विचार करना है।
कौन कौन से कथन सत्य हैं उसके बारे में बात करनी है। पहला बात करें, देखो साथियों, इस नदी की एक शाखा को रोककर सिलिचेट झील का निर्माण करवाएगा। किस नदी के बारे में बात करिए, ये रूपारेल नदी के बारे में बात हो रही है, तो ठीक है। दूसरा बात करें, इस नदी का उद्गम उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है, ये बात भी सही है। इस नदी की याद रखना मेरे भाई, लसावरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये बात भी सही है। तो किसके बारे में बात हो रही है, रूपारेल नदी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो निम्न में से अपवाह के क्षेत्र की दृष्टि से साथियों राजस्थान में नदियों के व्यवस्थित में कौन सा बताना है, आरोही क्रम में पहचान करनी है। आरोही क्रम में पहचान करने से पहले मैं आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ जिससे सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। बनास के बारे में बात करते हैं। बनास का कितना परसेंट डाला, 27 पॉइंट, सबसे ज़्यादा है इसका 27.48%, ठीक है। दूसरा बात करें, नाम आता है मेरे भाई किसका, लूणी आदि खारी आदि मीठी का, कितना है 20.2%, ठीक है। फिर आता है साथियों किसका, चंबल का। चंबल का कितना है मेरे भाई, याद रखना, चंबल का 17.18%, ठीक है। चंबल के बाद में बात करें साथियों कौन सा का आएगा, माही का आ गया। माही का कितना है मेरे भाई, 9.46% है, ठीक है। और बात करें बाणगंगा, किसका आ गया मेरे भाई, बाणगंगा का आ गया। बाणगंगा कितना मेरे भाई, 8.47% आ गया। अब लगा लो इसको, आरोही क्रम में आराम से लगा सकते हो। तो कौन सा आएगा, सबसे पहले कौन सा आता है, देखो यहाँ पर से बात करें तो कौन सा आएगा, बाणगंगा आएगा, माही आएगा। माही के बाद में साथियों चंबल नहीं दे रखा तो लूणी अगर बनास आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सा युग्म नदी और सहायक नदी से सम्मिलित नहीं है, ठीक है। मेज का भी ठीक है, घोड़ा पछाड़ है, बेड़ज का भी ओराई भी ठीक है, माही का हरण भी ठीक है, लेकिन सोम का सीपू सूखली नहीं है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपको नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसका उद्गम दिया गया है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं बाणगंगा। बाणगंगा का उद्गम कहाँ से होता है, बैराठ की पहाड़ियों से होता है, तो ये लगा। दूसरा बात करते हैं कोठारी नदी का, तो कोठारी नदी देवेर की पहाड़ियों से होता है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं माही नदी। माही नदी का कहाँ से देखने को मिलेगा, मेहंद झील अमरोरू पहाड़ी से, ये आ गया। दूसरा बात करते हैं कालीचंद का, ये आपको यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजमहल टोंक के निकट त्रिवेणी संगम निर्मित करने वाली नदियों के उपयुक्त समुच्चय को पहचान करनी है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो कौन सा दे रखा है, चंबल बनास सीप। चंबल बनास सीप कौन सा लाला, तो ये याद रखना, रामेश्वर स्वामी माधोपुर में। चंबल बनास सीप कहाँ पर है, ये दूसरा, ठीक है। ये कहाँ पर से मेरे भाई, रामेश्वर में है, ठीक है। रामेश्वर कहाँ पर से, स्वामी माधोपुर में है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, अपने ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो कौन सा दे रखा है, राजमहल, तो बनास डाई खाई, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। एक और बात कर देते हैं मेरे भाई, माही सोम जाखम बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में आपको देखने को मिलता है। एक और बात करें तो साथियों बनास बेड़च और मेनाल है, ये बिगोद भीलवाड़ा में आपको देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख जलधाराएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी है मेरे भाई, एक तो रूपनगढ़ है। दूसरा बात करें मेरे भाई तो कौन सा है, मेघना है। तीसरा बात करें तो मेरे भाई दूसरा कौन सा है, खांडेला। तो ए बी डी कौन सा आएगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। कौन सा सही रहेगा, तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, निम्नलिखित झील अवस्थित के साथ में सम्मिलित करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सा आएगा, नाम दे रखा है यहाँ पर से अनूप सागर, कहाँ पर है मेरे भाई, ये तो बीकानेर में है, कहाँ पर लाला, बीकानेर के अंदर से। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, मांडल ताल। मांडल ताल कहाँ पर है मेरे भाई, ये तो भीलवाड़ा में है, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में, ये भीलवाड़ा में है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं सरदार संबंध, ये कहाँ पर है मेरे भाई, सरदार संबंध है पाली में, जोधपुर में नहीं है, कहाँ पर है, पाली में। दूसरा बात करते हैं गेब सागर डूंगरपुर में, ये बात एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील सामुच्चय खारे पानी की झीलों में से संबंधित नहीं है, वो पूछा गया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा कायलाना बालसमंद जोधपुर में है मेरे भाई, ये नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से पिछोला झील के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो असत्य कथन कौन सा आएगा, नटने का सबूत स्थित है, ठीक है मेरे भाई। पिछोला झील को फतेह सागर झील की एक नहर के माध्यम से जोड़ा जाता है, बात भी सही है। इस झील को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंपीरियल एवरेज द्वारा समुद्री विमान के आधार पर यहाँ पर से उपयोग लिया गया था, बात गलत आती है मेरे भाई, तीसरा असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, याद रखना, दक्षिणी भाग में फास्फोट सेलों के संचरण से मिश्रित लाल काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरोही सलूम्बर भीलवाड़ा तथा उदयपुर जिलों के अधिकांश निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो साथियों याद रखना, इंसेप्टिव सोल की प्रकार की मृदा पाई जाती है। अल्फी सोल बात करें तो साथियों पूर्वी राजस्थान में मिलती है, किस में मिलती है, पूर्वी राजस्थान में मिलती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा आता है यहाँ पर से
एंटीसोल। एंटीसोल साथियों ये पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। कहाँ पर से मिलती है? पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। वर्टिसोल बात करें साथियों दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला समुच्चय नॉन केल्टिसल ब्राउन मृदा का विस्तार क्षेत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, जैसलमेर बीकानेर नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से वर्टिसोल मृदा से संबंधित उपसमूह आपसे पूछा गया है। उपसमूह के बारे में बात हो रही है, तो सबसे पहले बात करें तो केएलसी ऑथोरिटीज, ये कैसे मेरे भाई? ये एरिडीसोल से है। किससे है? एरिडीसोल से आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है? यहाँ पर से दे रखा है उस्ट्रट, ये आपका सही आंसर आ जाता है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, कौन सा दे रखा है यहाँ पर से? उस्टोक्रेप्टस, ये साथियों इंसेप्टिसोल से आपको देखने को मिलेगा, ये इंसेप्टिसोल से आ जाता है। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई ये किससे जाता है? यहाँ पर से ये अल्फीसोल से जाता है। तो आपका आंसर रहेगा मेरे भाई तीसरे वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों, निम्नलिखित में से भूरी रेतीली कछारी मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई, इस मिट्टी के अंदर से साथियों क्या होता है कि मिट्टी में चावल और मक्का की खेती की जाती है, बात यहाँ पर से असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, काली मृदा है, तो काली मृदा क्या है उसके बारे में बात करें। देखो साथियों, चिका प्रधान दोमट मृदा है, ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा है? सवता जुताई वाली मृदा, ये बात भी सही है। रेंगूर मृदा भी है। जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन की मात्रा में कमी वाली मृदा भी, ये बात सही है। तो साथियों यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा? ए बी सी डी तीनों सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर चारों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है? निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? याद रखना, इसमें से NH3 नहीं है। कौन सा नहीं है? NH3 नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, अम्लीय वर्षा हेतु उत्तरदायी प्रमुख गैस का समूह कौन सा है? एक तो SO2 और NO2 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है मेरे भाई, देखो कौन कौन सा नहीं है। पहला दे रखा है किगाली समझौता ओजोन संरक्षण से, ठीक है। दूसरा बात करें बेसल संधि, ठोस अपशिष्ट आ जाता है। सेदई समझौता कीटनाशक प्रयोग किया, आपका यहाँ पर से असुमिलित आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है, ठीक है। COP29 में समृद्ध देशों ने जीव और आजीविका की रक्षा के लिए साथियों विकसित देशों में से साथियों क्या होता है? विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त पोषण के रूप में वर्ष 2035 तक साथियों $300 बिलियन सहायता देने का समझौता किया, ठीक बात है मेरे भाई। कोपेन 30 में क्या कर रखा है मेरे भाई? ब्राजील के बेलेम शहर में 10 नवंबर से 21 नवंबर तक साथियों 2025 में संपन्न हुआ, ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, दूसरा दरका के COP30 में स्वीकृत ग्लोबल मोनिटारियो डिसीजन पहल जीवाश्म ईंधन के उपयोग को समाप्त करने के लिए साथियों तत्काल और सामूहिक लामबंदी का आह्वान करती है, बात भी सही है। COP30 में स्वीकृत बेलेम मिशन है, बोल सकते हो टाइका मिशन में से ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर कार्यक्रम का उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को 1 पॉइंट, यहाँ पर से 0.5 दे रखा, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। कितना करना है? 1.5 डिग्री तक सीमित करना है, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम आपसे पूछी गई, तो कौन सा आएगा मेरे भाई? प्लास्टिक प्रदूषण को हराइए, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित महान झील जलमार्ग में सुपीरियल झील और ह्यून झील को जोड़ने के हेतु कौन सी नहर का निर्माण किया गया? तो कौन सा है मेरे भाई? सू नहर का निर्माण किया जाता है। दूसरा बात करते वे वेलेंड नहर है, ये किसको जोड़ती है मेरे भाई? ये ओंटेरियो झील और एरिडी झील को जोड़ती है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं, ग्रेट कैनाल है, ये किसको जोड़ती है? पेली नदी और यांगतीस नदी है उसको जोड़ती है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, गोटा नहर, ये साथियों किसको जोड़ती है? बाल्टिक सागर को वेरनेर झील से जोड़ती है, थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं, विश्व का सबसे व्यस्तम आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो याद रखना मेरे भाई, राइन नदी मार्ग आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, केप ऑफ गुड होप मार्ग अटलांटिक महासागर को किस से जोड़ते हैं? तो किससे जोड़ता है मेरे भाई? याद रखना, हिंद महासागर से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में संबंधित 5R थ्योरी में R का अर्थ निम्नलिखित में से नहीं है, तो कौन सा नहीं है मेरे भाई? री एग्जामिनर या फिर बोल सकते हैं कि पुनर्जांच नहीं है। 5R हैं, आपको याद रखना है मेरे भाई, कौन कौन से हैं। पहला जो R है वो आ जाता है रीयूज, ठीक है। रीयूज के साथ में रिड्यूस आता है। सबसे पहले आएगा वो आएगा रिफ्यूज आएगा, रिफ्यूज के साथ में साथियों कौन सा आएगा? रिड्यूज आएगा, रिड्यूज के साथ में रीयूज आ जाएगा, और एक आ सकता है रीपर्पज आएगा, और एक आएगा रिसाइकल आएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक जलमार्ग भरत ट्रंक मार्ग के नाम से जाना था? तो कौन सा है मेरे भाई? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा 60 का सवाल दे रखा है मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी झील स्वेज नहर
मार्ग के मध्य स्थित नहीं है। कौन सी नहीं मेरे भाई, ये मलावी नहीं है। मलावी कहाँ पर है मेरे भाई, ये न्यासा झील के पूर्वी अफ्रीका में आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं CITES समझौते का भारत कब सदस्य बना, तो कब बना मेरे भाई, 1976 में बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में असुमिलित उद्गम की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई। सवाल दे रखा कि ग्रांड कैनियन नेशनल पार्क USA में मेरे भाई, ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया मेरे भाई, 1976 मतलब कि 1986 में, सॉरी 1986 के अंदर से वाल्टर जी रोजेन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है। ठीक है मेरे भाई। पहला दे रखा कि विश्व के कुल 36 हॉटस्पॉट स्थलों का निर्धारण किया गया है, जिसमें से 4 हॉटस्पॉट क्षेत्रों का विस्तार भारत में आता है। ठीक बात है। दूसरा बात करते हैं विश्व में 17 महाविदिता केंद्र स्थलों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से भारत भी शामिल है। बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं माउंट गोरिल्ला को संरक्षित करने के लिए साथियों दक्षिण अफ्रीका देश में विरुंगा नेशनल पार्क स्थापित किया गया। अफ्रीका में थोड़ी है साथियों, तो कांगो में है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट रखा IUCN द्वारा जारी रेड डाटा बुक में लाल पांडा कौन सी श्रेणी के अंतर्गत शामिल है, तो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है, संकटग्रस्त प्रजाति में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 22 से 23 सितंबर को E-गवर्नेंस का 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो कहाँ पर से, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई UDISE 2024-25 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है। पहला बात करते हैं यह रिपोर्ट शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, बात सही है। दूसरा बात करें इस रिपोर्ट के अनुसार देश के 64.7% स्कूलों पर कंप्यूटर युक्त हैं, ये बात भी सही है। पहला दूसरा सही है। तीसरा बात करते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में स्कूली शिक्षा की कुल विद्यार्थियों में 54.2% बालिकाएं थी, बात गलत आती है मेरे भाई। दूसरा तीसरा मतलब कि A और B सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका A लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, सवाल दे रखा है कि 4 सितंबर को जारी NIRF रैंकिंग 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें तो कौन सा आएगा, देखो एक तरफ आपको श्रेणी दे रखी है, दूसरी तरफ आपको विश्वविद्यालय दे रखा है। पहले बात करते हैं ओवरऑल IIT मद्रास, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट IIM अहमदाबाद आता है। विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु आ जाता है, लेकिन फॉरेंसी एम्स नई दिल्ली है, ये आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी किया जाता है, बात सही है। दूसरा बात करें सूचकांक का 18वां संस्करण था, बात भी सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं इस सूचकांक में भारत 38.2 अंकों के स्कोर पर 28वें स्थान पर आई, ये बात साथियों गलत आती है। तो यहाँ पर से A और B सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 27 सितंबर को बिहार के किन 2 स्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया गया, 2 है मेरे भाई। तो कौन कौन सी आती है, देखो इसमें से एक तो उदयपुर झील है, दूसरी आ जाती है मेरे भाई गोकुल जलाशय को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में चुने गए भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर CP राधाकृष्णन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई। तो कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बताना है। पहला बात करते हैं भारत के 15वें उपराष्ट्रपति हैं, ठीक बात है। उपराष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं ये 2016 में कोच्चि स्थित कायर बोर्ड के अध्यक्ष रहे हैं, ये बात भी सही। तीनों कथन सही है ABC। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही रहेगा, देखो ABC ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि 23 सितंबर को राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इसके लिए अंतर्गत फीचर फिल्म श्रेणी के विजेताओं को सही सम्मिलित करना। ठीक है मेरे भाई। बेस्ट फीचर फिल्म है कौन सी है, याद रखना 12वीं फेल है। दूसरा बात करते हैं AGVC सर्वश्रेष्ठ फिल्म के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगी, हनुमान आएगी। ठीक है। दूसरा बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आती है, यहाँ पर से द केरल स्टोरी आपको देखने को मिलती है। सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आती है, यहाँ पर से नाल 2 आ जाती है, यहाँ पर से मैच कर दो। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 9 सितंबर को आयोजित स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार तथा आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह 2025 के अंतर्गत देश के किन 2 शहरों को
वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्रदान की गई। तो दो है मेरे भाई, एक तो उदयपुर है और दूसरा इंदौर लगा दो। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं एशिया कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ठीक है, इसकी मेजबानी बांग्लादेश थोड़ी करता है, यूएई करता है ना, संयुक्त अरब अमीरात करता है, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करें तो इसका खिताब भारत ने जीता, बात सही है। इस प्रतियोगिता में साथियों, इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण था, 10वां थोड़ा था, 17वां था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ओनली बी सही रहेगा। बी कहाँ पर है मेरे भाई, ओनली बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 24 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आयोजित यूएस ओपन 2025 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो याद रखना मेरे भाई, आर्यना सबालेका के द्वारा जीता गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि 12 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम नौसैनिक बेस खालिस्तान को गुरुग्राम में कमीशन किया गया, तो कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना यहाँ पर से INS अरावली आएगा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं पुस्तक ऑपरेशन सिंदूर द इंडियाज डीप स्ट्राइकल इनसाइड पाकिस्तान के लेखक कौन है मेरे भाई? तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा लेफ्टिनेंट जनरल JS टाइनी ढील। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं 1 से लेकर 14 सितंबर तक मेघालय में मैत्री युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित होता है? तो किसके मध्य होता है मेरे भाई? भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले PM मित्र पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? याद रखना बेसाला धार मध्य प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा रखा? देखो समुद्री प्रदक्षिणा तीनों सेनाओं का पहला महिला जल यात्रा नौकायान अभियान, इस अभियान का नेतृत्व किया तो किसने किया मेरे भाई? इस नेतृत्व का अभियान तो याद रखना नाम आता है अनुजा वर्डुकर द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है मेरे भाई, पहला बात करते हैं कि आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राज्य प्रमुख द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा शर्तों के नियम शर्त 1951 राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों की सीमा 1951 में पारित किए गए थे, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य श्री, यहाँ पर से नाम दे रखा है साथियों SC त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 के अध्यक्ष के रूप में की गई थी, बात गलत आती है मेरे भाई। तो यहाँ पर से कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका एक सत्य है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे मेरे भाई? तो याद रखना प्रथम कार्यवाहक आपसे पूछा गया तो कौन आता है मेरे भाई? नाम आ जाता है LL जोशी आ जाता है, LL जोशी आ जाता है। इसका जो कार्यकाल था मेरे भाई 1958 से, आपको याद रखना 1958 से साथियों 1960 तक इनका कार्यकाल था। ये पहले थे। दूसरे नंबर पे ये आ जाते हैं साथियों सिंघानिया जी आ जाते हैं, दूसरे पर ये थे। तीसरे पर बात करें साथियों कौन जाते हैं? याद रखना SS टाँक आ जाते हैं, तीसरे पर आपको याद रखना है। चौथे पर बात करें साथियों, चौथे पर कौन जाता है? यहाँ पर से एक नाम आता है कौन सा? HN मीना आ जाते हैं जो 2006 में थे। ठीक है, और पाँचवें पर बात करें साथियों यहाँ पर से कौन जाते हैं? RDC ने जाते हैं, ये पाँचवें पर थे। ये थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, देखो पहला दे रखा कि अनुच्छेद 316(1) के अनुसार अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ठीक बात है। अनुच्छेद 317 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को हटाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, राज्यपाल को राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर से आपका दूसरा असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, 84 का सवाल दे रखा है राजस्थान लोक सेवा आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का आपका सही उत्तर का चयन करना है। पहला बात करते हैं मेरे भाई, राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यादेश है वो 20 अगस्त 1949 को प्रभाव में आया, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई, ये बात भी सही है। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर लोक सेवा आयोग में 16 अगस्त 1949 को समाप्त कर दिए गए थे, बात भी सही। तीनों कथन सही है, ABC ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग अधिनियम 1976 को राज्यपाल की सहमति कब प्राप्त हुई? तो कब प्राप्त होती है? 4 फरवरी 1976 को प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान के में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, यह बात तो सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिकता का विस्तार और अपवर्जन कर सकती है, नहीं भाई, इसका कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा असत्य आ जाता है, तो यहाँ पर से दूसरा असत्य आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद में राज्य उच्चतम न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई? तो कब होती है? 31 जनवरी 1977 को स्थापित होती है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के 36 जज सीप हैं जिसमें से 17 जोधपुर पीठ की हैं और 19 हैं जयपुर पीठ के। मेरे भाई 17 किसकी हैं? 17 तो जयपुर के जाते हैं, तो ये तो कितनी है? जोधपुर की तो 19 है मेरे भाई, और इसकी 17 है, तो यह बात आपकी गलत आती है। दूसरा बात करते हैं
न्यायमूर्ति कांता भटनागर राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश रही हैं। ये बात भी गलत आती है मेरे भाई, न्यायाधीश रही है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है, देखो दूसरा दे रखा है मेरे भाई कि एस के गर्ग राजस्थान उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश रहे जिन्होंने पद त्याग किया। ये बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, देखो साथियों, राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कैलाश वांचू थे। ये देखो साथियों सेकंड थे, ये कौन से थे, सेकंड थे। पहले कौन थे मेरे भाई, याद रखना के वर्मा आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत साथियों उच्च न्यायालय के एक अभिलेख न्यायालय होता है। तो कौन सा होता है मेरे भाई, याद रखना, वो होता है कौन सा, अनुच्छेद 215 होता है। अनुच्छेद 225 के बारे में बात करें तो साथियों उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के बारे में बात हो रही है। दूसरा बात करते हैं, अनुच्छेद 226 में से रीट क्षेत्राधिकार देखने को मिलती है। 5 प्रकार की रीट होती है मेरे भाई, कौन कौन सी होती है, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध का अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण मतलब आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करते हैं अनुच्छेद 220, इसमें से सेवानिवृत्ति के बाद की मतलब कि वकालत करने पर प्रतिबंध देखने को मिलता है कि जहाँ से वो रिटायरमेंट हुआ ना उस जगह वो वकालत नहीं कर सकता, और जगह जहाँ पर या फिर कहाँ पर काम किया है वहाँ पर से मतलब वकालत नहीं कर सकता, और कहीं भी कर सकता है, वो बात कही गई है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का उल्लेख किया गया। तो किस में किया गया मेरे भाई, अनुच्छेद 124(4) और अनुच्छेद 124(5) में किया गया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राज्यसभा तथा लोकसभा दोनों के सदस्य रहे। तो याद रखना मेरे भाई, जगन्नाथ पहाड़िया और टीकाराम पालीवाल थे। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, कौन कौन सा कथन सही है उसके बारे में अपने को बताना है, ठीक है मेरे भाई। पहला बात करते हैं, राजस्थान के मंत्री राजस्थान राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रह सकते हैं, बात सही है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान के मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री के बिना मंत्रियों की कुल संख्या राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब कि मुख्यमंत्री के बिना पूछ रहा है, तो यहाँ पर से बिना नहीं आएगा, उसके सहित आएगा मेरे भाई, तो ये बात गलत आती है, ठीक है। तो यहाँ पर से कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं कौन आते हैं मेरे भाई, याद रखना आपका सही आंसर रहेगा हीरालाल देवविप्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से 94 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा कि निम्न में से असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। पहला बात करते हैं, राज्य सरकार के विधायी और प्रशासनिक मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना राज्यपाल को देना मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है, बात सही है मेरे भाई। दूसरा बात करें, मुख्यमंत्री राज्यपाल के माध्यम से किसी भी मंत्री को पद से हटा सकता है, ये बात भी सही है साथियों। दूसरा बात करते हैं, देखो मुख्यमंत्री की मृत्यु या फिर त्यागपत्र की स्थिति में अन्य मंत्रियों में से किसी को भी मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता नहीं भाई। मुख्यमंत्री अगर त्यागपत्र देता है तो वहाँ पर से मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा असत्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो साथियों 95 का सवाल दे रखा है। सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य यदि दल बदल के आधार पर सदस्यता की निर्हर करार दिया जाता है तो साथियों सदस्य मंत्री होने पर मंत्री पद से भी निर्हरता माना जाएगा। तो साथियों को उसमें आएगा यह अनुच्छेद 164(1) में आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, सवाल दे रखा है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो सामाजिक नीति अनुसंधान संस्थान जयपुर में आजीवन अध्यक्ष रहे। तो कौन आते हैं मेरे भाई, तो याद रखना शिवचरण माथुर थे। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, किन दो क्षेत्रों में के विलय के साथ ही राजस्थान एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई। तो याद रखना मेरे भाई, दो आते हैं उसमें से अजमेर देलवाड़ा और दूसरा आता है कौन सा आता है, आबू रोड, और यह आता है, दोनों मिलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, संयुक्त राजस्थान के उद्घाटनकर्ता कौन थे। तो याद रखना मेरे भाई, जवाहरलाल नेहरू थे। सरदार पटेल किसके थे मेरे भाई, ये व्रत राजस्थान के थे। किसके थे मेरे भाई, व्रत राजस्थान के। दूसरा बात करते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री मेरे भाई ये संयुक्त व्रत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे। एन.वी. गोडगिल बात करें तो साथियों किसके थे, मत्स्य संघ के थे, ठीक है। मत्स्य संघ के उद्घाटनकर्ता थे, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं 99 का, देखो राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो किसकी अध्यक्षता में होता है, याद रखना मेरे भाई, राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं आज का लास्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई कि रियासत काल में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी। तो याद रखना मेरे भाई, आपको देखने को मिलेगी अंजना देवी थी। तो ये थे साथियों आपके माइनर 2 के GK GS के पेपर एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको मज़ा आया होगा। तो अगर आपको मज़ा आ रहा रियल में, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों अपन एनालिसिस किए हैं, 2 माइनर कर चुके हैं मेरे भाई। प्ले लिस्ट में जाकर आपको देखने को मिल जाएगा, पेपर 1 और पेपर 2 की अलग से प्ले लिस्ट बना रखी है मेरे भाई, वहाँ पर से जाकर देख लेना। अगर आपको कंटिन्यू जुड़ना तो साथियों चैनल को थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना
मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।